नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए घर पर ही रहते हो ना? बच्चों, आज मैं मिसेस रीटा शर्मा आपको एक घमंडी मक्खी की कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार जंगल में एक शेर शिकार करने के बाद आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ते उड़ते वहां पहुंची। शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, तो मक्खी शेर के एकदम पास आकर भिन भिनाने लगी। शेर तो बहुत थका हुआ था। उसने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब तो शेर को गुस्सा आया और वो जोर से दहाड़कर बोला, दूर हट, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मक्खी हंसने लगी और बोली, छी छी, इतने गंदे हो, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से, तभी तो मैं तुम्हारे आसपास भिन भिना रही हूँ। साफ सुथरे लोगों के पास मैं नहीं जाती और उन्हें मैं बीमार भी नहीं करती, और तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? शेर को और गुस्सा आ गया और वो बोला, एक तो मुझे सोने नहीं देती हो और ऊपर से मुझे जवाब देती हो। चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मक्खी बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, चाहो तो मेरे साथ लड़कर देख लो। ये कहकर मक्खी शेर के कान के पास आकर बैठ गई। शेर ने मक्खी को पंजे से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर शेर का कान छिल गया। अब मक्खी कभी शेर की नाक, कभी गाल, तो कभी माथे पर आकर बैठने लगी। बार बार शेर पंजा मारता, मक्खी तो उड़ जाती, पर शेर के कान, माथा, नाक और गाल सब घायल हो गए। अंत में शेर थक गया और बोला, मक्खी बहन, मैं तो हार गया, मुझे छोड़ो, तुम जीती, मैं हारा। मक्खी को अपने पर बड़ा घमंड हो गया। वो उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। सामने उसे एक हाथी मिला। मक्खी ने बड़े घमंड से कहा, अरे हाथी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज है। हाथी बहुत समझदार था। उसने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? सो हाथी ने अपनी सूंड उठाई, मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। उसने ये सब देखा तो हंस पड़ी। उसने सोचा, इस घमंडी मक्खी को अवश्य सबक सिखाना चाहिए। मक्खी ने जब लोमड़ी को देखा तो कहा, चल तू भी मुझे प्रणाम कर, देखा नहीं तूने कि मैंने कैसे शेर और हाथी दोनों को हरा दिया है? लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया और बोली, धन्य हो मक्खी रानी, आप तो बहुत बहादुर हो। लेकिन उधर एक मकड़ी आपको मूर्ख और घमंडी कह रही है, जरा उसकी भी खबर लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्से से भर गई और मकड़ी की तरफ झपटी, और वो मकड़ी के जाले में फंस गई। जितना वो मकड़ी के जाले से छूटने की कोशिश करती, उतना ही उसमें और फंसती गई। अंत में थक कर हार गई और फिर मकड़ी ने उस मक्खी को खा लिया। ये देखकर लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो बच्चों, ये थी कहानी घमंडी मक्खी की। आपको कैसी लगी? अब आप मुझे बताओ, मक्खियां कहाँ ज्यादा आती हैं? नंबर 2, हमें अपने हाथों को साबुन से कितनी देर तक धोना चाहिए? नंबर 3, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 4, शेर, हाथी और लोमड़ी तीनों में से कौन सबसे ज्यादा समझदार है और क्यों? धन्यवाद।